अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स आएंगे, जिसमें से एक यूनिट नंबर 5। इससे पहले आप 4 यूनिट्स पढ़ चुके हैं। उन 4 यूनिट्स को ज़ाहिर है आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। एक नया यूनिट हम स्टार्ट करें, एक नया फंक्शन हम देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब एक फंक्शन के अंदर अगर एक और फंक्शन आ जाए तो उसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो इसको ये भी कहा जाता है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, और इसका एक और नाम भी है चेन रूल। चेन रूल क्या है वो आपको आगे ज़ाहिर जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब सिखाऊंगा। तो फंक्शन के पहले ऊपर बात कर लेते हैं। एक फंक्शन आपने सिंपल से पढ़ा कि y इज इक्वल टू लेट सपोज साइन x। अब यहाँ पर y ये आपके पास एक फंक्शन है जिसमें आपके पास साइन x ये उसकी वैल्यू है। लेट सपोज x एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है और x के रिगार्डिंग y एक डिपेंडेंट वैल्यू हो जाती है, क्योंकि x चेंज करेंगे y उसके रिगार्डिंग उसके लिहाज से चेंज होगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक फंक्शन गिवन है। अब इसका आपने डेरिवेटिव अगर लेना है dy अपॉन dx, इसका आपने पढ़ा हुआ है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन थीटा को तो आपके पास dy dx ऑफ साइन थीटा होता है कॉस थीटा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा ये आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास ये cos थीटा या cos x इज द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन थीटा। अब अगर यहाँ पर साइन x की जगह साइन x स्क्वायर होता तब क्या करते? तो साइन x स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर मुझे लेना है तो मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन x स्क्वायर। अब साइन x स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव कहीं नहीं पढ़ा, आपने तो साइन x का डेरिवेटिव पढ़ा था cos x होता है। तो अगर मैं इसको कहूं डायरेक्ट कि ये cos x स्क्वायर होगा तो ये बात तो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर एक अलग वैल्यू, एक अलग फंक्शन है। फंक्शन के अंदर मेन अगर हम इसको इस तरीके से रखेंगे, एक इंटरनल फंक्शन है और एक एक्सटर्नल फंक्शन है। एक्सटर्नल फंक्शन साइन का फंक्शन है, साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर साइन 2x भी हो सकता था, साइन 3x या साइन x3 कुछ भी हो सकता था। तो एक आपके पास एक्सटर्नल फंक्शन है विच इज साइन फंक्शन। सिमिलरली ये कोसाइन, अगर इस जगह कॉस हो तो कोसाइन फंक्शन। और एक इंटरनल फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर चेन रूल इस्तेमाल होता है। चेन रूल क्या कहता है कि आपने पहले एक्सटर्नल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये एक्सटर्नल फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। फिर आप डेरिवेटिव लेंगे अगेन इंटरनल फंक्शन का। तो इंटरनल फंक्शन कौन सा था? एक्स स्क्वायर। तो पहले आपने एक्सटर्नल फंक्शन साइन थीटा का डेरिवेटिव लिया, फिर आपने इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। सिमिलरली आप वहां पर भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर मेंशन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखें तो एक्सटर्नल फंक्शन साइन थीटा का यानी साइन एक्स है, इंटरनल फंक्शन एक्स है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे कॉस एक्स आंसर आएगा। फिर आप इंटरनल फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा? इस पूरी की जगह आप वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एंड में आपका आंसर तब भी cos x ही आएगा। तो क्योंकि वहां पर आपके पास dx अपॉन dx 1 के बराबर हो जाता है, इस वजह से वहां पर डिस्कस नहीं किया, लेकिन वहां पर भी चेन रूल ही अप्लाई हुआ था। तो जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सीखते हैं। तो पहले से अगर आपको ये चीज सिखा देते तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते। तो पहले आपने वो चीज सीख ली कि डायरेक्ट साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होता है। लेकिन अब अगर थीटा इटसेल्फ कोई और फंक्शन हो जाए, यानी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाए, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर अंडर रूट एक्स भी आ सकता था, यहाँ पर एक्स क्यूब भी आ सकता था, एक्स की पावर 5 आ सकती थी, यहाँ पर 10x आ सकता, कुछ भी आ सकता था, तो वो इंटरनल फंक्शन हो जाता। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल सा तरीकेकार है। सबसे पहले आपने एक्सटर्नल फंक्शन साइन थीटा का डेरिवेटिव लिया, दैट इज कॉस थीटा। फिर थीटा का आप यहाँ पर अगेन डेरिवेटिव लेंगे विच इज कॉल्ड इंटरनल फंक्शन। तो आपके पास यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब अगेन ये हमारे पास एक और फंक्शन है, मैं इसको 2x डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपने पीछे सिंपल फंक्शन पढ़ा है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x होता है। कैसे? पावर पीछे आएगी, पावर में -1 होगा तो 2 - 1 1 होता है, और एंड में आपके पास ये सिंपल सा काम हो गया। अगेन यहाँ पर हम 2x पे क्यों खत्म करें? क्योंकि यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ इंटरनल फंक्शन x अगर रखते तो ये आंसर भी 1 के बराबर होता। तो एंड में इवेंचुअली आंसर, अगर मैं पहले 2x लिख दूं फिर cos x स्क्वायर लिखूं, तो यही आना था। तो क्योंकि अक्सर और बेशतर हम अपने सोल्यूशन के अंदर ये वाला काम नहीं करते, डी एक्स अपॉन डी एक्स बार बार नहीं लिखते, तो सिंप्लीफाई करके आप बस यहाँ तक छोड़ देंगे 2x। हाँ, अगर यहाँ पर लेट सपोज कोई और वैल्यू होती, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ
मेरे पास लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर होता, तो उसका डेरिवेटिव अगर मैं लूंगा डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर आप पहले 2 लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 माइनस 1 करेंगे। यहाँ तक तो काम सिंपल फंक्शन का है, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव छोड़ नहीं सकते। फिर आप क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ जो अब इंटरनल फंक्शन है। एक्सटर्नल फंक्शन क्या है, ये पूरी ब्रैकेट पावर समेत, ये आपका एक्सटर्नल फंक्शन है। इंटरनल फंक्शन क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव आप लेंगे, which will be equal to 2 into x square plus 2 पावर 2 माइनस 1 होता है, 1 मेंशन नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 0। तो जाहिर है अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, एंड में 0 हटा देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्चुअल जो क्वेश्चन आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये है सिंपल सा चेन रूल या कंपोजिट फंक्शन, या आप इसको फंक्शन ऑफ अ फंक्शन भी कह सकते हैं। तो आगे चल के हम इसको या तो कंपोजिट फंक्शन कहलाएंगे, या हम आगे चल के इसको चेन रूल बोलेंगे बार बार। तो चेन रूल ज्यादातर इस्तेमाल होता है, चेन रूल हम अक्सर इनडायरेक्ट मेथड में इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास ये दूसरा तरीका है कंपोजिट फंक्शन, वो डायरेक्ट मेथड में इस्तेमाल करते हैं। तो अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के एक या दो पार्ट हैं जिस तरीके से होंगे, ज्यादातर पार्ट्स आपके वही पीछे वाले जो यूनिट्स पड़े वो मिला के सॉल्व हो रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। चले आ जाए अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट में आपको ये एक फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन के लिए कहा है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। अब यहाँ पर आपको अंडर रूट में वैल्यू गिवन है, जिसमें दो, यानी कि आपके पास दो अलग एक्सप्रेशन है, एक न्यूमरेटर और दूसरी डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर आपको ये तो नजर आ रहा है कि दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही है, तो डिवीजन फंक्शन अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट भी मौजूद है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंथी सोल्यूशन अभी भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़े से स्टेप इसके बाद बाकी है, तो पहले ये समझ लें, फिर उसके बाद मिटा के मैं आगे करवाऊंगा। तो फंक्शन आपको ये गिवन है, आपको नजर आ रहा है अंडर रूट में आपके पास ये वैल्यू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स है। अब मैं अगर अंडर रूट को हटाऊं तो इंडिविजुअल वैल्यूज के ऊपर, यानी न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये बेसिक 9 मैट्रिक का काम है, लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने जब पढ़े थे। अंडर रूट के बारे में आपको पता है, इसको अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो पावर 1/2 होती है। तो स्क्वायर रूट की पावर 1/2, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ तक तो बेसिक सा काम था। अब इसके आगे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लग जाएगा इस इक्वेशन में। तो आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स यानी फंक्शन का डेरिवेटिव लेफ्ट साइड पे एफ डैश एक्स चलता आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये अगर u और इसको v सपोज कर लें, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ u अपॉन v। तो डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर आपका दिल चाहे तो साइड में हवाला दे दें, ऑल्दो क्योंकि सवाल लेंथी है तो हवाला देने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपके पास ये फंक्शन अप्लाई सिर्फ उसी तरीके से हो रहा है, यानी कि जहां पर सिर्फ एक यूनिट अप्लाई हो रहा है, डिवीजन फंक्शन अप्लाई हो रहा है, वहां तो आपको हवाला देना है। लेकिन जहां पर मल्टीपल फंक्शन अप्लाई हो रहे हैं तो लाजमी नहीं है आप हवाला दें, लेकिन अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो चांसेस लेने की जरूरत नहीं है। कोई एग्जामिनर हो सकता है जिसका दिल चाहे कि वो उसकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो कि आपने रेफरेंसेस देने और वो इस बेसिस में मार्क्स काट दे, तो एट द एंड आप बोर्ड एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं, आप वहां पर क्लेम नहीं कर सकते कि आपने इसके नंबर क्यों काटे। तो प्रेफरेबल ये है कि रेफरेंसेस साथ साथ दें, प्रैक्टिस इतनी करें कि आपकी स्पीड अच्छी खासी हो जाए और आप यहाँ पर रेफरेंसेस दे सकें। अदरवाइज लाजमी नहीं है, हो सकता है, लेकिन रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, हम रिस्क क्यों लें। तो आपके पास यहाँ पर रेफरेंस आएगा डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, वो पूरा फॉर्मूला पीछे आपको सिखाया है वो आप लिख सकते हैं। जब आप इसको u अपॉन v के फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर u और v ये है, तो डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए v डेरिवेटिव ऑफ u, तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइड बाय v स्क्वायर, तो होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। अब यहाँ पर जब आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो आपके पास v 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 था, डेरिवेटिव ऑफ u 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ये आपका डेरिवेटिव, तो d अपॉन डी एक्स चलता आ रहा है, u आपके पास एज इट इज लिख दिया, माइनस u 1 प्लस एक्स पावर 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v क्या है 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 होल डिवाइड बाय v स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 के ऊपर होल स्क्वायर आएगा।
अब आपको पता है ये पावर आपस में मल्टीप्लाई जब होंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर रूट खत्म हो गया, 1 माइनस एक्स की पावर 1 डिनोमिनेटर में चलता आएगा। तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स ये चलता आएगा एंड तक। न्यूमरेटर को अभी हम समझ रहे हैं, तो आपके पास v तो एज इट इज 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 एज इट इज। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कंपोजिट फंक्शन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आपका चेन रूल अप्लाई हो रहा है। कैसे? पहले आपके पास पावर पीछे आएगी, फिर उसके बाद आपके जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 में -1 होगा, फिर डेरिवेटिव आप लेंगे 1 प्लस एक्स का। इस तरह के सवाल पीछे भी हमने किए, तो वो बेसिकली आपके पास ये चेन रूल ही है। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स, सिमिलरली 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू डेरिवेटिव आप लेंगे 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 -1, फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स। ये आपके पास अप्लाई किया आपने चेन रूल या कंपोजिट फंक्शन, इस तरीके से आपने डिफरेंशिएट किया। होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 1 चलता चला आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 -1, या आपके पास -1/2 है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपका दिल चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा लें, 1 - 2 होल डिवाइड बाय 2 एलसीएम लेके कर लें। सिमिलरली ये भी आपके पास इधर आप सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 अपनी जगह, 1 माइनस एक्स की पावर -1/2, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 कांस्टेंट है 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अब यहाँ पर जब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर, क्योंकि यहाँ माइनस में है, आपने बचपन में पढ़ा था कि अगर इस पावर को प्लस में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको डिनोमिनेटर में, यानी कि अगर वैल्यू न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें, तो आपके पास पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये वैल्यू अभी न्यूमरेटर में है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर नीचे 1 होगा डिवाइड में। तो क्योंकि आपके पास पावर -1/2 है, ये डिनोमिनेटर में जाके +1/2 में शिफ्ट हो जाएगी। तो आपने +1/2 पावर कर दी नीचे भेज के। सिमिलरली इस ब्रैकेट के साथ भी 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 है, इसको आप यहाँ पर जब पावर पॉजिटिव करेंगे तो ये 1/1 माइनस एक्स की पावर +1/2 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लें, 0 + 1 ज़ाहिर 1 होता है, मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास एंड में 1 माइनस एक्स होल पावर 1/2, ये जो ब्रैकेट है सॉल्व होके 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। सिमिलरली माइनस साइन अपनी जगह, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करें, -1 आपका यहाँ पर न्यूमरेटर में है, -1 डिवाइड होगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब ये आपके पास 1/2 पावर जिस तरह वहां पर आपने ओपन किया, आप दोबारा इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिख दें, तो 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 बेसिकली अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, तो 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स आपने इधर डिनोमिनेटर में लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स अपनी जगह चलता आ रहा है। अब यहाँ तक जल्दी से नोट करें, इसके आगे सिंपल सा काम है, आपने न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू डिवाइड हो रही है डिनोमिनेटर के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं इसको रफली समझाता हूँ, तो आप इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स, ये आपके पास वैल्यू एलसीएम लेने पर यहाँ पर आपके पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स ही आएगा। सिमिलरली प्लस 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय, अब जो वैल्यू यहाँ पर एलसीएम में आएगी, क्योंकि न्यूमरेटर में वैल्यू डिवाइड हो रही है तो डिनोमिनेटर के पास जाके मल्टीप्लाई होगी, तो 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स, ये इसके बाद एक्सप्रेशन आएगी। तो यहाँ तक जल्दी से नोट करें, फिर मैं प्रॉपर स्टेप के साथ आगे लिखता हूँ। चलें, अब यहाँ पर आपके पास आगे का सोल्यूशन है। आपके पास ये एक्सप्रेशन आई थी लास्ट में, जो पीछे भी हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर जब आपने इन दोनों का, ये दो एक्सप्रेशन दोनों का एलसीएम लिया, तो डिनोमिनेटर में तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स दोनों अंडर रूट में, ये आपके डिनोमिनेटर में आ गए, और न्यूमरेटर में आपके पास 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अंडर रूट में दोनों, प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब ये होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स अपनी जगह चलता आ रहा है। यहाँ पर दोनों सेम वैल्यूज है, तो आपके पास दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली ये भी दोनों सेम ब्रैकेट में, तो 1 प्लस एक्स अंडर रूट में होल स्क्वायर, इसका भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पर जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है, ये आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू डिवाइड हो रही है, ये डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगी। ये बचपन में सिखाया जाता है आपको, आपने 9 मैट्रिक में आगे भी चल के ये काम करते आए हैं।
तो अगर किसी को मसला हो रहा है तो सिंपल है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर लिखें, फिर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो अब आपके पास यहाँ पर ये तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। जाहिर है जो आपके पास रूट वाली वैल्यू उसकी पावर 1/2 होती है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 आता है आंसर। तो ये भी स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट होंगे। न्यूमरेटर में आपके पास 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स ये बच गया। यहाँ पर आपके पास 2, जाहिर है ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स के साथ। तो न्यूमरेटर तो आपने सॉल्व कर लिया। अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों एक जैसे ही है, तो मैंने अंडर रूट को हटा के पावर लगा दी 1/2, और यहाँ पर आपके पास पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब पावर 1 है। तो यहाँ पर माइनस एक्स और प्लस एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2, न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और ये क्योंकि बेस सेम है पावर जेड हो जाएंगी, तो 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा। 2 से 2 ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो एंड में आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव आया 1/√1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। आप इसको चाहें तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल क्यूब लिख सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कंसाइज कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पर इस तरीके से ये फाइनल आंसर दे दिया। तो सिंपल फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पर आपके पास ये सवाल गिवन है, अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पूरा सवाल दोबारा खुद उतारेंगे, मैंने नहीं उतारा, जाहिर सवाल ऊपर लिखा हुआ, तो आप एज इट इज सोल्यूशन के बाद पहला स्टेप हमेशा क्वेश्चन उतारने का होता है, जो आपके पास क्वेश्चन इटसेल्फ, क्योंकि एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं उतारते, आप क्वेश्चन का रेफरेंस देते हैं, तो पहला स्टेप हमेशा आपको क्वेश्चन ही उतारना होता है। वो आपके लिए क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, आप अपने पास जब नोट करेंगे तो प्रॉपर खुद उतारेंगे। अब आपको नजर आ रहा है कि न्यूमरेटर में x कॉमन है, तो मैं अगर x कॉमन ले लूं तो मेरे पास 3x माइनस 1 ये चीज ब्रैकेट में बच जाएगी, ये x डिनोमिनेटर वाले x से कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास फंक्शन आ गया 3x माइनस 1 होल डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आपके पास फंक्शन है, इसको आपने डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, आपसे कहा है कि डेरिवेटिव लेके बताएं फंक्शन का, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था डेरिवेटिव लेके बताएं, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर क्योंकि जगह मेरे पास बची हुई थी थोड़ी सी इरेगुलर पैटर्न में, तो मैंने इस तरह से किया है, बहरहाल आपने जिस तरह पढ़ा रहा हूँ उसी तरह स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाएंगे। अगेन यहाँ पर आपके पास अब u अपॉन वी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आप साइड में हवाला देंगे डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन वी क्या होता है, वो पूरा फॉर्मूला जाहिर है पीछे आपको एक फंक्शन पढ़ाया इसलिए एक्सरसाइज में जिक्र हो गया उसका, तो अब ये आपको आगे खुद करना है, v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। आपने फॉर्मूले को अप्लाई किया, ओपन किया, तो आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3x, इसका डेरिवेटिव 3 आएगा, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो आपके पास यहाँ पर 3 माइनस 0, माइनस अपनी जगह, 3x माइनस 1 ब्रैकेट में अपनी जगह, डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है कि जब आप डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी अंडर रूट वैल्यू का, मैं ये वाला पोर्शन मिटा के इधर समझा रहा हूँ पीछे क्योंकि ये चीज आपने सीखी नहीं है, अब आपको एक डायरेक्ट यहाँ पर काम सिखा रहा हूँ। अगर आप एब इनिशियो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जिस तरह आपने सीखा उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व करेंगे, तो किसी भी वैल्यू का अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं वो स्क्वायर रूट, फॉर एग्जांपल अंडर रूट एक्स अगर ले रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव आपके पास ये पता है कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2 होगी, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू अगर चाहें तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स ले लेंगे तो इक्वल टू 1 ही होगा, तो ये 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 1/2 इंटू 1/x की पावर प्लस 1/2 होगा, और प्लस 1/2 आपके पास क्या होता है अंडर रूट एक्स। तो किसी भी वैल्यू का डेरिवेटिव अगर आपको लेना है, ये आपके पास वैल्यू थी, इसका आपने डेरिवेटिव लिया तो आपके पास 1/2 अंडर रूट करके आंसर आया। अब x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स आएगा। अगर यहाँ पर x की जगह कोई और वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर है आपके पास अंडर रूट में x की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो जिस तरह आपने डेरिवेटिव ऑफ x लिया था यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इसके जिस तरह पीछे वाला सवाल हमने किया था, आप इसकी पावर 1/2 करें तो आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगी। फिर आप वही पावर पीछे लेके आए, फिर आपकी पावर नेगेटिव होगी, उसको पॉजिटिव बनाए, सिंप्लीफाई करें, एंड में आंसर यही आएगा। तो वो वाला मेथड ज्यादा आसान है, इसको आपने वैसे तो समझा हुआ है, एक दफा दोबारा से अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आया पीछे जाके समझ लें। तो यहाँ पर आपके पास अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होगा। अब एक्स की जगह जो भी वैल्यू है अब उसको देखेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दें, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो अंदर इंटरनल फंक्शन है दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, होल डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जाहिर है आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस 0 3 होता है, तो 3 लिख दिया, माइनस ये ब्रैकेट एज इट इज, और यहाँ पर 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज था, इसका डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बजाय 0 प्लस 2x लिखने के मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2x। अब जाहिर है आपके पास अगर सवाल बड़ा है तो आप इतनी माइन्यूट छोटी छोटी डिटेल्स नहीं बताएंगे, अब इसमें आपको वक्त भी ज़ाया होगा और उसकी जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर भी आपका दिल चाहे तो डायरेक्ट आप 3 लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें वैसे ही स्टेप बढ़ाने थे, हमारे पास स्टेप ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पर 3 माइनस 0 लिख दिया, अदरवाइज जरूरत उधर भी नहीं थी। तो सिंपल आपके पास 2x इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 2 से 2 कैंसिल करें, यहाँ पर आपके पास 3x माइनस 1 इंटू एक्स होल डिवाइड बाय 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई होगा 3 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर चलता आ रहा है। यहाँ पर आपने इधर एलसीएम लेना है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। पीछे मैंने करके दिखाया हुआ है, ऑल दो आपको किस तरीके से दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगी, लाजमी नहीं है, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप अपने पास जब सोल्यूशन नोट कर रहे हैं तो आप एक स्टेप बढ़ा लें, तो आपके पास ये एट द एंड जब मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही स्क्वायर आपके पास आएगा, स्क्वायर और रूट को आपस में कैंसिल आउट करें, तो आपके पास 3 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 3x माइनस 1 होल डिवाइड बाय जो इसका एलसीएम है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह चलता आ रहा है। अगेन न्यूमरेटर में वैल्यू जो डिवाइड हो रही है डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास यहाँ पर अब जब ये नीचे भेजेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, इसको आप ओपन कर लें 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा अभी आपने यहाँ पर कैंसिल आउट किया तो अगले स्टेप में ओपन करेंगे, इसको ओपन कर लें माइनस एक्स इंटू 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, ये वैल्यू आ गई न्यूमरेटर की सिंप्लीफाई करने पर। अब यहाँ पर आपको पता है कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेसिकली 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, इधर कोई पावर मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर पावर 1 होगी। न्यूमरेटर में आपके पास 3 इंटू 1 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स अपनी जगह, ये 3x स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होंगे, सेम वैल्यू हैविंग अपोजिट साइन। एक स्टेप मैंने यहाँ पर मिस किया है, जो उधर आपको करके दिखाया था कि आपके पास 1 प्लस ये 1/2 प्लस 1 होगा, तो स्टेप मिस कर दिया क्योंकि जगह नहीं थी, आप खुद भी कर सकते हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, वो वाला स्टेप आपने खुद करना है। तो 3 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये इसका फाइनल आंसर आएगा, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का आंसर है। क्लियर है यहाँ तक?